by our teachers, especially 1 to 5. So there are some tips which I want to share. The first and foremost is, as a teacher you should be very responsible. Be alert always. ठीक है? अब alertness क्या है? Yesterday I put a message at 6:15 that everybody at 8:15 should be in the auditorium. So how many of you were waiting for the bell to ring? Okay, that's good. But even then, few teachers were there who have not come by 8:15. They have been called by some other, or they have been given the message and they didn't. So as a teacher, the first responsibility is the first and foremost thing, and always be alert. Right? क्लास में भी ऐसे ही होता है. There are students, ठीक है, आप उनको डायरेक्शन देते हैं, they don't follow you. Then what do you do? Get angry. यही बात कर रही हूँ, करने नहीं, एंग्री नहीं होना. एंग्री नहीं होना, उसके लिए मैं आपको एक आज टिप दे रही हूँ. बी द गूगल मैप. गूगल मैप सब यूज करते हैं ना? आप डायरेक्ट कोई लोकेशन फीड कर रहे हो उसमें, ठीक है, कहीं पहुंचना है, यू फीड द लोकेशन, देन व्हाट हैपेंस? इट स्टार्ट्स डायरेक्टिंग यू लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, एंड इफ बाय चांस इंस्टेड ऑफ लेफ्ट यू हैव टर्न राइट, देन व्हाट हैपेंस देन? गूगल आपको ऐसे बोलती है, अबे ओ राइट जाना था तूने लेफ्ट में क्यों लिया? चल वहां पे. आपको क्या करते हैं? रीरूट कर देते हैं, डायरेक्शन को दोबारा से अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको चेंज कर देते हैं. सिमिलरली जो क्लासरूम में हम हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था फॉर मी यू वाला में चाहिए, है ना? जब स्कूल की बात होती है, वैसे नहीं एज वाइज एज करके निकाल दो मार्क्स से. ये मैं सोचना मैं बुढ़ी हो गई है, जवानी क्या कैसी बातें कर रही हूँ, सिख तो वो साइकोलॉजी की नहीं. ये एक चीज़ है, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, सिमिलरली यू आर गाइडिंग योर चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है. आप में से कई अनमैरिड भी हैं, छोटी एज की हैं, हार्डली उनका जो डिफरेंस रहता है 4-5 इयर्स का भी हो सकता है बच्चों के साथ. इवन देन आपको उनको क्लास में लेके चलना, उनका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अगर आपसे वो हैंडल नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि आपकी इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर रही, तो उनको रीडायरेक्ट करो, अपनी इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर दो वहाँ, ठीक है. इसी तरह ही मैं आज क्यों बोल रही हूँ, दैट विल बी नंबर ऑफ पेरेंट्स, उनके बच्चों में कोई ना कोई बिहेवियरल इशू रहा होगा, एंड दे विल बी कमिंग टू टुडे टू डिस्कस दैट विद यू, ठीक है. और आप उनको कोई सॉल्यूशन निकालने को दोगे, ठीक है. तो ये जो टिप्स मैं दूंगी, आप कहीं ना कहीं क्या जरूर काम आने वाली है. सेकेंड इज रोल मॉडलिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पंक्चुअल हो क्लास में तो आपके बच्चे भी हमेशा पंक्चुअल रहेंगे. अगर आप 5-10 मिनट्स लेट जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को पता होगा टीचर लेट आ रही है, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट में लेट ही आते, 5 मिनट के आते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है. बहुत अच्छा लग रहा है सब यूनिफॉर्म में, ठीक है, एक्सेप्ट नेहा का शी इज गुड, शी हैज नॉट वर्कड विद अस, अदरवाइज एवरीबॉडी इज यूनिफॉर्म, दैट्स वेरी गुड. तो ये चीजें जो हैं ये बच्चों के ऊपर भी लागू होती हैं, जैसे आपको लागू होती है, सिमिलरली इन क्लासरूम बच्चों के ऊपर भी ये सब कुछ लागू हो रहा है, ठीक है. तो जो बिहेवियरल वैल्यूज आप डेवलप करना चाहते हो इन योर चिल्ड्रन, सेम यू हैव टू डेवलप इन यू फर्स्ट, ठीक है. आप में जो चीज़ें होंगी तभी आप उनको बच्चों में कर पाओगे, बेसिस कर पाओगे. अदरवाइज देयर इज नो यूज. वो बोलते रहने का कोई यूज नहीं, चाहे जितना मर्जी बोलते हो, ठीक है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, अब वो टिप जो है वो हो जानी चाहिए थी ऑनेस्टी. टीचर को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है. अभी मुझे सिंसियरली बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑनेस्ट? दिल पे हाथ रख के हाथ खड़ा कर लो कि हम ऑनेस्ट हैं. मैं एक क्वेश्चन पूछती क्या लेके, वेरी गुड. आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, जब ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन को लेके, ओनली प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो प्रोफेशन. वेरी गुड, थैंक्स. नाउ अब मुझे ये बताइए कि आज कीजिए में हाउ मेनी ऑफ यू हैव कलेक्टेड द डेटा रिपोर्ट ऑफ योर चिल्ड्रन, जिन्होंने सारी जो डेटा है इकट्ठी कर ली हुई है, द टेस्ट रिपोर्ट्स, क्लास रिपोर्ट्स, एवरीथिंग इज विद यू. टेस्ट रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, अटेंडेंस रिकॉर्ड, और कोई पोर्टफोलियो है बच्चे का बिहेवियरल रिकॉर्ड है,
that you have with you, that's really good. I think किसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करते हैं बार. So big clap for everyone because मुझे लग रहा है सबके पास है. ठीक है? रोज की रोज बनता रहता है ना, जो नहीं पढ़ा. हाँ जी. क्लास में रोज की रोज बनता रहता है ना, तो नहीं रखा है इसलिए. नेवर माइंड, क्लास में है बहुत अच्छी बात है, बट देयर आर सम टीचर्स को तब क्या होता है कि पेरेंट्स को आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, पर ऑन रिकॉर्ड बेसिस दे डोंट हैव एनीथिंग, so that doesn't look good. You should keep record with you whenever there is a meeting. In the morning itself you should have. ठीक है, एक दिन जाने से पहले कलेक्ट कर लो रिकॉर्ड. तो अभी आपके पास सीधे कैंसल में कर्मपाल से वहाँ से आप अपना जो रिकॉर्ड है वो कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, if you don't have, बाकी गूगल फॉर्म से किया था. हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड? कर दिया हुआ है सबने? पीटीपी कोड सबने सेंड कर दिया हुआ है? हाँ? हो गया? That's good. आपका आई थिंक मीटिंग नहीं हुआ था. ओके, तो चलिए ये भी टीचर जो है अपडेटेड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. महीने में एक बार पेरेंट्स आते हैं. ठीक है, और देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. Although we have started with their calling also, and there are a number of ways we are contacting them, but still there are certain problems faced by the parents. तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जब पेरेंट्स आके अपनी प्रॉब्लम्स करते हैं. कई बार बहुत इकट्ठे हो जाते हैं पेरेंट्स की प्रॉब्लम, तो वो यहाँ पे आके एकदम से ब्लास्ट होते हैं. ठीक है, बट एज अ टीचर आपने कैसे कहना है? बी वेरी पोलाइट टू द पेरेंट्स. ठीक है, आपने पोलाइट रहना है. आपने कोई भी इस तरह का कोई कमेंट जो है वो नहीं देना, डेरिवेटिव कमेंट्स नहीं देने. बच्चे को लेके फ्रस्ट्रेट नहीं होना. अगर पेरेंट्स हैं तो उनको समझो. ठीक है, तो हम कहते हैं ना एम्पैथी. आप फील करो कि अगर आपके बच्चे में भी वही प्रॉब्लम्स हैं